चेंजेबल नहीं होता। तो हमने स्टैटिक कर दिया कि ठीक है हमें स्टैटिक आईपी दे दो। और कहता है जी मैनेजमेंट आईपी, हमने इसकी मैनेजमेंट आईपी की भी बात करनी है तो मैनेजमेंट के लिए भी नया आईपी दे देते हैं, फायरवॉल मैनेजमेंट आईपी। पहला फायरवॉल का था, ये उसकी मैनेजमेंट का है कि जब हमने इसको कॉन्फ़िगर करना होगा तो हमें ये आईपी के जरिए कॉन्फ़िगरेशन होगी। टैग्स एंड रिव्यू नेक्स्ट, और ये हमने कर दिया नेक्स्ट रिव्यू और क्रिएट। तो ये हमारी फायरवॉल जो है वो क्रिएट हुई। अच्छा पहले वाले स्विच पे भी यही हो जाना है, बस उसमें सिर्फ क्या करना है हमें ऐड, फोर्स टनलिंग वाला भी ऐड करना है बस। अब उसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है, वो बेसिकली ये है कि हमारी जितनी सर्विसेज हमारे पास चल रही हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज नेटवर्क के अंदर चल रही हैं। अब मैंने अगर सारे नेटवर्क को एक ही तरह के सबनेट दे दिए तो सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, मिक्स। तो हमने डिफाइन कर दिया कि फायरवॉल इसके थ्रू चलेगी, वीएम्स इसके थ्रू चलेंगी, और सादा हमने जो एक सबनेट रखा है हमारे नॉर्मल लैन कार्ड्स के लिए, वो ये आईपी चलेगा। तो सारे आईपी हमने इसके अंदर अलग अलग डिफाइन कर दिए। टनल बना रहा था ना कि मुझे अलग आईपी दो, हम नहीं दे रहे थे। जब नहीं दे रहे थे तो उसने कहा मुझे लाजमी दो, तो हमने बना दिया। जी मैंने यही बात कर समझाया कि ये हमें क्यों चाहिए। बेसिकली हर काम के लिए उसने अलग सबनेट रखा है कि पता होना चाहिए कि यूजर किसके थ्रू आया, फायरवॉल के थ्रू आया, डायरेक्ट आया। जब फायरवॉल के थ्रू आएगा तो उसकी फोर्स टनलिंग वाले सबनेट से आएगा। मैं आपको वो टनलिंग भी जो बनी है वो दिखाता हूँ कि इसकी जो एड्रेसिंग आई है, इसका जो एड्रेस आया है तीनों का अलग अलग है। नेटवर्क, मोर सर्विसेज, वर्चुअल नेटवर्क के अंदर VS2 एड्रेसिंग में आते हैं। तो एड्रेस सबनेट के पहला उसने जो डिफॉल्ट बनाया था 10.0.0, दूसरा उसने एज्योर फायरवॉल सबनेट बनाया 10.0.1.0, और तीसरा मैनेजमेंट फोर्स टनलिंग के लिए बनाया 10.0.1.64। अब ये किए हमने डिफॉल्ट है, ये नहीं कहा था कि हमारी मर्जी करो। हम कहें अपनी मर्जी के लिए तो ये करेंगे, क्लिक इसके ऊपर। और जब बना रहे थे तभी उसने कहा था कि ये नेम के साथ आप अपनी रेंजेस बता दें। मैंने जो डिफॉल्ट थी वो क्या कर दी, इसके ऊपर सेट कर दी कि हमें इसी के साथ जाने दो। तो उसने हमारी वो डिफॉल्ट कर दी। अगर हमने अपनी मर्जी करनी है तो जब सबनेट कहेंगे बनाओ कोई भी, वो जिस चीज के लिए भी बना रहे हैं उसका पर्पज ऊपर बता देंगे कि मैंने इस पर्पज के लिए बनानी है। जैसे कि अभी हमने फोर्स टनलिंग की बनाई है, तो जैसी फोर्स टनलिंग आई है कहता है यहाँ पे रेंज बता दें क्या रखनी है। चूंकि हमारा पहले बन चुका है, कहता है इसके अंदर एक बन गया पहले, तो दोबारा और नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे आपको रेंज का ऑब्जेक्ट मिल गया कि आप क्या रखना चाहते हैं, वो रेंज हम यहाँ पे रख सकते हैं। डिफरेंट होगा, सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट होगा, क्योंकि सेम फिर तो नेम का फर्क है बस। डिफरेंट का पर्पज ये है कि हमारी ट्रैफिक का पता चलता रहेगा कि ये ट्रैफिक किसके थ्रू आ रही है नेटवर्क के अंदर। तो फायरवॉल बनती है बाय डिफॉल्ट। जितनी भी कंपनीज के सेटअप होते हैं उसमें फायरवॉल लगने के बाद तमाम बाहर जाने वाली और नेटवर्क के अंदर आने वाली ट्रैफिक को क्या किया जाता है, पहले रोका जाता है कि हर तरह की ट्रैफिक को क्या कर दो, स्टॉप। फिर प्लान किया जाता है क्या लेके जाने, क्या अलाउड है नेटवर्क के अंदर आना। इसके लिए क्या बनाई जाती है, इसके ऊपर रूल्स, या इनको कहा जाता है पॉलिसीज, के इस रूल के मुताबिक ये ट्रैफिक जाए, इस पॉलिसी के मुताबिक ये ट्रैफिक आए। तो हमने अपनी मर्जी के रूल इसके अंदर क्या करते हैं, सो सबसे पहला रूल बनाएंगे हम ट्रैफिक ब्लॉक का, कि पहले सारी ट्रैफिक ब्लॉक करो फिर अलाउ करो। क्योंकि अगर हम ब्लॉक नहीं करेंगे तो नॉर्मल बिहेवियर हर चीज क्या है, अलाउड है, तो हमें तो फिर ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के ब्लॉक करनी पड़ेगी हर चीज। तो पहले करेंगे सब ब्लॉक, फिर जो चाहिए सिर्फ उसको अलाउ, बस। तो फायरवॉल के काम करने का तरीकाकार बेहतर ये है।
पहले सारी ट्रैफिक को करेंगे एक्सक्लूड, और फिर जो ट्रैफिक अलाउ करेंगे उसको करेंगे इंक्लूड। तो जो इंक्लूड करेंगे वो अलाउ हो जाएगी, वही ट्रैफिक हमारे नेटवर्क के अंदर आएगी। कोई मार्क नहीं। है ना? सच्ची में चीज फायर लग गया। अच्छा जी। तो ओके, तो फायरवॉल हमारी क्रिएट हो गई। और फायरवॉल क्रिएट होने के बाद अगर हमने अब इसके अंदर पहला रूल बनाना है कि फायरवॉल के अंदर आने वाली और जाने वाली ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, तो हम रिसोर्स में आ जाते हैं। रिसोर्स के अंदर ये हमारी जो फायरवॉल है, सेटिंग में आके पहले नंबर पे तो देखते हैं इसको पब्लिक आईपी मिल गया। यस, इसको एक स्टैटिक यानी पब्लिक आईपी मिल गया। हमने पब्लिक आईपी के ऊपर क्लिक किया कि ये हमारा पब्लिक आईपी है 172.173.147.50। यानी जब भी फायरवॉल पे जाना है हमने ये आईपी लिखना होगा। ये किसका आईपी हो गया?
अगली बात भी साथ ही देख लेते हैं कि जब मैंने पहले दिन बताया था बेस्टिन, बेस्टिन के जरिए आएंगे तो हम बेस्टिन के यूआरएल पे गए और आगे 1 और 2 वीए पे चले गए। अब हमने जाना है किसके थ्रू, आरडीपी के थ्रू। अगर आरडीपी के थ्रू आना है तो हम आएंगे किसके पास, फायरवॉल के इस पब्लिक आईपी के पास, और इससे आगे फॉरवर्डिंग करेंगे किसके ऊपर, अपने पीसीज के ऊपर, VM1 VM2 VM3 के ऊपर। और सबके लिए लिखेंगे क्या, पब्लिक आईपी यही सेम, आगे क्या लिखते जाएंगे, पोर्ट नंबर। बाय डिफॉल्ट 3389 होती है, हमने क्या लिख दी 3390 3391 एंड सो ऑन। तो हम आगे क्या लिखते जाएंगे, ये पोर्ट्स इस तरह लिखते जाएंगे। तो पहला आके फायरवॉल मैनेजर देखते हैं, आईपी फायरवॉल का पता चल गया पब्लिक ही है। फायरवॉल मैनेजर में आए और कहा कि फायरवॉल की मैनेजमेंट करो। फायरवॉल की मैनेजमेंट में डिप्लॉयमेंट के अंदर नेटवर्क्स बताएगा, इस फायरवॉल के साथ कौन कौन से कनेक्टेड है, हमने किसको कनेक्ट किया है, ऊपर नाम शुरू ही वहां से हुआ था, VS2 से शुरू में आ रहा है, इससे पहले कि हमने ये VS2 के अंदर बनाई है ना फायरवॉल। और कहता है कि सिक्योरिटी क्या है। सबसे पहले आते हैं एज्योर फायरवॉल सिक्योरिटी, जिसमें हमने ये बताना है कि हमारी कौन सी ट्रैफिक इस वक्त सारी जो चल रही है ब्लॉक करनी है। बाय डिफॉल्ट फायरवॉल की पॉलिसी साथ ही बनाई थी जब हम फायरवॉल बना रहे थे। मैं वहीं से कहता हूं इसी फायरवॉल को आगे कंटिन्यू करो, और करते हुए कहता हूं कि मेरी पहली ऑप्शन ये चूज करो कि मैं इस फायरवॉल पॉलिसी के अंदर रूल बता दूं कि मेरी ट्रैफिक को अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। मैं फायरवॉल मैनेजर में आ गया और फायरवॉल मैनेजर के हम थे फायरवॉल पॉलिसीज में, ये आ गई हमारी पॉलिसीज, और ये है हमारी फायरवॉल पॉलिसी 1। फायरवॉल पॉलिसी 1 कहती है कि हर तरह की ट्रैफिक आपकी क्या है, अलाउड है। मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, पहले ट्रैफिक को ब्लॉक, नेटवर्क के अंदर बताना है, नेटवर्क रूल बना के कि ट्रैफिक क्या करो, ब्लॉक करो। नेटवर्क ट्रैफिक रूल को मैंने क्या किया, सबसे पहले ऐड, और कहा कि सारी ट्रैफिक ब्लॉक करो, तो लिख दिया नेम ताकि मुझे याद रहे, ब्लॉक एवरीथिंग, ब्लॉक एवरीथिंग लिख दिया। नेटवर्क के ऊपर कहता है इसकी आपने पोर्ट नंबर 100 से लेके 65,000 तक लिखनी है, तो कोई भी फ्रेंडली नंबर लिख लें ताकि याद रहे प्रायोरिटी क्या दी है आपने इस रूल को। नेटवर्क का एक्शन अलाउ या ब्लॉक, डिनाई, ब्लॉक करना चाहिए, रोकनी है ना ट्रैफिक किसकी, तो मैंने कहा ब्लॉक एवरीथिंग, हर चीज रोक दो। सोर्स आईपी, अगर तो मैंने लिखा एक आईपी, अगर तो मैंने लिखने हैं मल्टीपल आईपी, मल्टीपल के लिए ग्रुप, एक के लिए आईपी। अब किसके लिए ब्लॉक करनी है, मैंने कहा एजियोर के अंदर जितने VMs है वो भी, और मेरे ऑफिस से बैठ के भी सारी क्या नहीं चाहिए प्रोटेक्ट। तो फिर मुझे यहाँ पे 20 आईपी लिखने पड़ेंगे, ये कॉमा लगा हुआ, कॉमे लगाने पड़ेंगे, कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा लगाना पड़ेगा, तो ये तो पता नहीं कितने आईपी हो जाएंगे। मैंने क्योंकि सबके लिए ब्लॉक करनी है तो कॉमे की जगह यहाँ पे रूल बनता है स्टेरिक, का मतलब क्या होता है, एवरीवन, ऑल, स्टेरिक लगा दी। प्रोटोकॉल सारे ब्लॉक कर दिए। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, फिर मैंने कौन सी पोर्ट ब्लॉक करनी है, आजकल VPN ब्लॉक हुई है ना, पोर्ट 443 ब्लॉक। अब मैं अगर सारी ब्लॉक कर दूंगा सारी ट्रैफिक रुक जाएगी, तो मैंने लिख दिया 443, सिर्फ VPN की ये पोर्ट ब्लॉक करो। लेकिन चूंकि मैं सारा नेट बंद कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, स्टेरिक, सारी पोर्ट्स। डेस्टिनेशन आईपी के ऊपर जानी है, आईपी के ग्रुप में जानी है, किसी FQDN डोमेन नेम पे जानी है, मैंने कहा आईपी पे जानी है, कौन से पे, अब एजियोर पे मेरी 50 VM है या 50 सर्विसेज है, सबकी ही ब्लॉक करूंगा, और मैंने स्टेरिक ऐड किया। का मतलब ये हुआ कि मेरी सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। पहला काम सारी ट्रैफिक ब्लॉक का हो गया। इसके बाद मैंने अलाउ करना है क्या क्या,
वन बाय वन बताता हूँगा कि क्या अलाउ करना है। 30 मैसेजेस हैं। स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन गई, स्क्रीन आ रही है, ओए होए यस, स्क्रीन शेयर नहीं है। अगर कोई मैसेज मुझे उधर भी कर दिया करो, इधर तो मैं अब जो टॉपिक चल रहा है उसे देखने के बाद ही आऊंगा। जी स्क्रीन आ गई है, उम्मीद करता हूँ। ओके जी, रिपीट यही है कि हमने ये रूल बनाया था। कैसे बनाया, मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने ये फायरवॉल बनाई है, ये दिखा रहा हूँ कि कैसे गए थे हम। फायरवॉल बना ली, फायरवॉल आ गई, ये फायरवॉल पे क्लिक किया तो फायरवॉल के अंदर चले गए हम। फायरवॉल मैनेजर में, फायरवॉल मैनेजर के अंदर गए और बताया कि फायरवॉल की पॉलिसी हमने पहले बना ली है, जब फायरवॉल बनाई थी तभी। और इस पॉलिसी को हम अभी कर रहे हैं यहाँ पे सेट, कि मैंने इसके अंदर नेटवर्क रूल बनाया, ये जो अभी बन रहा है कि मेरी सारी ट्रैफिक को ब्लॉक करो। ये मेरा एक रूल बना। अब ये कैसे बना, मैं एक और बनाता हूँ जिसमें अब अलाउ करूंगा कि कुछ चीजें क्या कर दो, साथ में अलाउ भी कर दो। मैंने कहा कि जी क्या अलाउ करना है, एप्लीकेशन, मैंने कहा जी डी नेट यानी पोर्ट फॉरवर्डिंग, या मैंने कहा नेटवर्क ही अलाउ करना है कि नेटवर्क के अंदर पिंग अलाउ हो जाए। चले जी, पिंग अलाउ की एक पॉलिसी बनाता हूँ, एड रूल। अब उसमें से बताना क्या चले। पहले सारा इंटरनेट बंद, अब इससे फेसबुक चलानी है, लेट से। तो हम जाके ये रूल बना रहे हैं। पहले क्या किया था, स्टैटिक स्टैटिक इन खानों में लिखे थे, ये स्टैटिक, ये स्टैटिक, ये स्टैटिक। अब हम प्रॉपर आईपी लिखेंगे कि किसको ब्लॉक करना है, किसको अलाउ करना है। अब मैंने कहा अलाउ टू एक्सेस सर्वर, नेटवर्क के ऊपर ही करना है। और मैंने इसका पोर्ट नंबर रूल लिखा, प्रायोरिटी 101, अलाउ कर रहा हूं। अब पहले क्या किया था, ब्लॉक, अब क्या कर रहा हूं, अलाउ। किसके ऊपर, डेफिनेटली मैं अपने नेटवर्क के ऊपर अलाउ कर रहा हूं कि मेरे नेटवर्क के ऊपर ये मेरी एक ट्रैफिक अलाउ कर दो। कहता है किसको अलाउ करना है, मैंने कहा जी मेरा सर्वर है 22 के नाम से, उसे अलाउ करना है। ये इसलिए लिखा कि याद रहे कि किसके लिए रूल बनाया। आईपी एड्रेस को ये अलाउ करना है, कौन से को। अब मैं अगर लिखूंगा स्टैटिक तो सारे अलाउ हो जाएंगे, इस एक सर्वर को पिंग करना। अगर मैं कहता हूं 2 आईपी पिंग करें तो कॉमे के साथ 2 आईपी लिख दूंगा, अगर कहूं 4 आईपी तो 4 आईपी लिख दूंगा। रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा 10.0.0.5 कॉमा 10.0.0.6, ये 2 आईपी अलाउड हो। ये स्टैटिक आ गया, इसका मतलब ये 2 आईपी क्या हो गए, अलाउड हो। अगर मैं कहता हूँ सारे अलाउ हो जाए पिंग के लिए तो ठीक है, ये मैंने स्टैटिक लिख दिया, ये सारे अलाउ हो। प्रोटोकॉल, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, पिंग का कौन सा आता है, वेरी गुड। और अगर आरडीपी भी करना है तो ये कर लेंगे, और बाकी करने हैं तो वो भी कर लेंगे। तो हमने जो अलाउ करना है सिर्फ वो करेंगे, सारे करना जरूरी नहीं होता है। यूडीपी करेंगे अगर आरडीपी करना है, रिमोट डेस्कटॉप करना है तो यूडीपी करना जरूरी है। डेस्टिनेशन पोर्ट, अब मैंने आरडीपी करना है तो 3389 है। अगर मैंने कोई स्पेसिफाइड पोर्ट की है 3390 तो वो लिख दूंगा, यानी मैंने अपनी ही डिफाइन करदा लिखनी है, क्योंकि मैं कर रहा हूं स्पेसिफिक को। स्टैटिक क्यों नहीं लगाऊंगा अब, तो भाई इस तरह तो फिर हर चीज ही अलाउ हो जाएगी। किसके लिए, इस सर्वर के लिए। मैंने कहा अलाउ हो सिर्फ क्या, आईसीएमपी प्रोटोकॉल, यूडीपी, और किस पोर्ट पे, 3389 3390, बस इसके ऊपर। हाँ जी, फायरवॉल के ऊपर ही लगती है पॉलिसी। हाँ, ये हम पॉलिसी लगा देते हैं कि मेल जाए, सेंडिंग पे पॉलिसी ना हो लेकिन डॉक्यूमेंट ना अटैच हो। दरवाजा खोल देता हूँ, कहता हूँ हर कोई अंदर आए लेकिन कोई बंदा कागज पेंसिल ना लेके आए, तो बंदा चेकिंग के लिए खड़ा कर दिया। हम कहते हैं फेसबुक चलती रहे, फेसबुक का यूआरएल ना ब्लॉक करो, सिर्फ उसके ऊपर क्या ब्लॉक कर दो, पिक्चर, बस पिक्चरें ना नजर आए, वीडियो ना नजर आए, बाकी चलती रहे फेसबुक। यूट्यूब ना बंद हो लेकिन वीडियो ना चले। तो ये एक जो आप रूल बना देंगे वही लगेगा। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, अब कहता है डेस्टिनेशन, इस सर्वर का आईपी क्या है, 10.0.0.4, जो उसका आईपी है वो लिख दिया और हमने कर दिया ऐड। ये लेंगे हमारा एक रूल। अगर एक रूल बनाना आ गया तो 50 रूल बनाना कितना मुश्किल है। अगले रूल का नाम यहाँ लिखते जाए, ऐड करें, और आपका ये रूल क्या हो जाएगा इसके अंदर। और जितने मर्जी रूल, पिंग का, रिमोट डेस्कटॉप का, P2P का,
एफटीपी का हर चीज का अलग अलग रूल होगा और हर का आईपी भी अलग होगा कि मैं किसको अलाउ कर रहा हूँ। स्टैटिक तो एक बार लगा दिया, अब हर बार स्टैटिक तो नहीं लगाना। मेरे एज्योर पे कितने वीएम्स हैं? 3। मैंने कहा कि ये 1 2 को 2 3 को पिंग करे, 1 3 को पिंग ना करे तो मेरा रूल इसी के अंदर ही बनेगा, फायरवॉल के अंदर ही। मैं कितने रूल बनाऊंगा? 3। पहला डिनाई का सब कुछ ब्लॉक करो, दूसरा कि पीसी 1 2 को पिंग करे, तीसरा कि 2 3 को पिंग करे। 1 को 3 का रूल नहीं बनाया तो ये इसको पिंग कभी भी नहीं करेगा। That's it. डेफिनेटली ऐसे करेगा, एग्जैक्ट ऐसे ही करेगा। लेयर बननी है, जिस जिस चीज को अलाउ करेंगे वो जाएगी, जिसको अलाउ नहीं करेंगे वो प्रोटोकॉल तक जो अलाउ करेंगे वो जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे। आजकल आप देख लें जैसे हमारे पास वीपीएन डिस्कनेक्ट हुए हैं और जैसे हमारे पास ये डाटा नहीं अपलोड हो रहा था, हमारी चैट हो रही थी ना टेक्स्ट पे व्हाट्सएप पे, डाटा नहीं जा रहा था, पिक्चर नहीं जा रही थी। तो भाई ये देखो ना, ये लफ्ज क्या लिखा है उन्होंने, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के ऊपर रूल लगाए कि क्या जाए क्या जाए, एप्लीकेशन का रूल बन गया। ओहो, वो तो उन्होंने देखे ना, किसने लगाया? पीटीए ने किसको जोर लगा के कर दिया? मोबलिंग को कर दिया, यूफोन टेलिनर जोन को कर दिया, पीटीसीएल ने नहीं, महात्मा नहीं हुआ। लेकिन नहीं, पीटीसीएल पे भी ब्लॉक था, नहीं जा रही थी। अब तो खुल गया है, अब तो वैसे ही सही हो गया, अब तो हाँ वही ना, कुछ से हो रहा था कुछ पे नहीं, जिन पे ब्लॉक है उन पे नहीं हो रहा, बाकियों पे लग ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल। तो अच्छा, फायरवॉल को अगर दूसरे सेंटेक्स में देखें कि ये नेटवर्क की इंतहाई अहम तरीन डिवाइस है, लेकिन मुश्किल कितनी है? शायद कमांडो में मुश्किल होगी। हमने जो जीयूआई देखा है ये तो हमने क्लिक की और बता दिए कौन किसको अलाउ करेगा और कौन किसको ब्लॉक करेगा। इसके अलावा इसमें क्या है? कुछ भी नहीं, और कुछ नजर भी नहीं आ रहा। क्या करो, रूल किसका अलाउ का, किसका डिनाई का, काम खत्म। कॉन्सेप्ट तो हमें पता है ना, नेटवर्क में क्या अलाउ करना है और क्या ब्लॉक करना है। तो आई किया है, इन्होंने किया, एग्जैक्ट इन्होंने किया, बिल्कुल इन्होंने। फायरवॉल के अंदर हमारा आगे कुछ नहीं है इससे के डिटेल में, और हम कुछ देखने के काबिल इतना नहीं है कि हम क्या और आगे देखेंगे, क्योंकि रूल है वो हमने देखना बना लिया। हम अलग अलग पॉलिसियां बना सकते हैं कि ये पॉलिसी मेरी वीएम्स के लिए हो, ये मेरे डेटा स्टोरेज के लिए, ये फ्लैश के लिए, ये हो सकता है, लेकिन है सारा कुछ इसी के अंदर। प्रोटोकॉल में पका होना चाहिए किसका कौन सा काम होगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टोरेज, सैटरडे इंशाल्लाह। बस ये भी 2 को 3 लेक्चर और होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ऐसी कुछ खबरी सुनाऊंगा आपको, स्पीड तेज करके अचानक ही। वो हो गया, मैं चेक करता हूँ वो हो गया।